कि हम आज़ादी की बात कर रहे थे, हमारे क्रांतिकारी फांसियों के फंदों पे चूम रहे थे और ये अपनी आबादी बढ़ाने के लिए, देश के ऊपर कब्जा करने के लिए, भारत माता का विभाजन करने के लिए षड्यंत्र करने लगे। और हमारे नेताओं को अंग्रेजों ने झांसे में लिया कि देखो तुमको आज़ादी चाहिए ना, तो तुम मिलकर के आओ, अकेले क्यों लड़ रहे हो हमसे। तो हमारे नेताओं को लगा हाँ, यदि हम अकेले ही लड़ेंगे तो हम तो सांप्रदायिक हो जाएंगे। यदि हमको धर्मनिरपेक्ष बनना है तो सबको हमको साथ लेकर के आना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस ने मुसलमानों की तुष्टीकरण की नीति अपनाई और गांधी जी ने केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए, आप बता दीजिए देश की आज़ादी में मुसलमानों का कितना योगदान था। आप बताओ क्रांतिकारियों के नाम। ये उस समय 23% थे, तो 23% क्रांतिकारी मुसलमान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? लेकिन नहीं है, तुष्टीकरण। तो गांधी जी ने मंच के ऊपर 2 लोगों को अपने साथ बिठाना शुरू किया। उसका नाम, एक का नाम था मोहम्मद अली, दूसरा शौकत अली। किस लिए? मैं धर्मनिरपेक्ष दिखूं। और मुसलमानों को भी समझ में आ गया कि बिना प्रयास के ये तो हमारे सामने दंडवत हो रहे हैं, तो वो भी थोड़े मांगों को बढ़ाते गए। उन्होंने कहा मस्जिद के आगे से ढोल नहीं बजाओगे। हमने कहा चलो हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए, हम ढोल नहीं बजाएंगे। उन्होंने कहा गांधी जी, नेहरू जी, तुम ये जो कहते हो देश की आज़ादी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण गोहत्या बंदी है, ये गाय हत्या की बात नहीं करोगे। गांधी जी और नेहरू जी ने गाय हत्या की बात करना बंद कर दिया। कांग्रेस के अधिवेशन होते थे तो उस अधिवेशनों में मुसलमान जाता नहीं था, तो मुसलमानों ने उनको पैसा देना शुरू किया। जैसे टीएडीए देते हैं ना, आप आओगे तो आपको आने जाने का किराया दिया जाएगा, भोजन कराया जाएगा। लोग तो तफरी मनाने के लिए जाने लगे, चलो ठीक है पैसे दे रहे हैं, घूमो। सम्मेलनों में गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप के फोटो लगते थे। और ये 3 महापुरुष भारत के ऐसे थे, गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, उन्होंने उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। तो ये जब चित्र रहेंगे तो हमारी तो तौहीन हो जाएगी। तो उन्होंने विरोध किया, तो वो तीनों चित्रों को वहाँ से हटा दिया। और पाठ्य पुस्तकों में शिवा बावनी नाम की पुस्तक है, कवि भूषण ने लिखी है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। तो उन्होंने कहा ये भी सांप्रदायिक हटाओ पाठ्य पुस्तकों से। वो शिवा बावनी के जितने भी वो श्लोक वगैरह थे, दोहे थे, वो सब हटा दिए वहाँ से। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। काकीनाडा का अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के अधिवेशन में पहले वंदे मातरम बोलते थे। और जैसे ही विष्णु दिगंबर पुलस्कर वंदे मातरम गाने के लिए खड़े हुए, ये मोहम्मद अली खड़ा हो गया कि ये हिंदुओं का है वंदे मातरम, हमको स्वीकार नहीं है। तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने कहा ये मस्जिद नहीं है, ये कांग्रेस का अधिवेशन है और मैं वंदे मातरम गाने के लिए आया हूँ, वंदे मातरम गा के ही जाऊँगा। और उन्होंने वंदे मातरम शुरू किया तो ये सारे मुसलमान उठ के बाहर चले गए। और जब वंदे मातरम पूरा हुआ तब आए। तब इन लोगों ने विचार किया क्या करें, मुसलमान वंदे मातरम से नाराज होते हैं, तो अपने ऐसे करो वंदे मातरम गाएंगे ही नहीं। और गाएंगे तो कब गाएंगे? अंत में गाएंगे। तो अंत में गाएंगे तो अंत में कोई रहेगा तो गाएंगे, तो पहले ही भाग जाएंगे वहाँ से। और पूरा नहीं गाएंगे 8 कड़ियों का, केवल 2 कड़ियों का ही गाएंगे। क्यों? वंदे मातरम तो आज़ादी का उद्घोष था, हर क्रांतिकारी के मुंह पे वंदे मातरम। वंदे मातरम कहने का मतलब था, अंग्रेजों को ऐसा लगता था क्रांतिकारी वंदे मातरम बोल रहा है तो मेरे को गाली निकाल रहा है। मुंह में वंदे मातरम, हाथ में भगवा झंडा, दूसरे हाथ में भगवत गीता फांसी के फंदे पे चढ़ते थे। तो वंदे मातरम छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा देश का झंडा भी ये भगवा स्वीकार नहीं है, हिंदुओं का है भगवा झंडा, तो क्या करो? गांधी जी ने कहा इसमें हरा रंग डाल दो। तो केसरिया और हरा रंग 2 मिला करके झंडा तय हो गया। फिर किसी ने कहा भैया ये अंग्रेज बैठे हैं यहाँ पर और इन्होंने इतना धर्मांतरण किया, कितने लोगों को ईसाई बना दिया, तो इनको क्यों पीछे छोड़ रहे हो, इनका भी सफ़ेद रंग डालो अंदर। तो केसरिया हिंदुओं का, सफ़ेद ईसाइयों का और हरा मुसलमानों का, ऐसा जोड़ करके हमारा तिरंगा झंडा बन गया। टर्की नाम का देश है। तो अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद टर्की के खलीफा को वहाँ से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था।
तो गांधी जी ने कहा कि हम उस टर्की के खलीफा को वापस बनाने के लिए और जिसको अभी बिठा दिया है उसको हटाने के लिए अपने यहाँ खिलाफत आंदोलन करते। आपको लगता होगा खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, वो टर्की के नए खलीफा को हटाने के लिए खिलाफत आंदोलन था। यहाँ शुरू हो गया, लोगों का क्या मतलब है इसका, यहाँ हमको लेना देना क्या। पटेल ने भी कहा ये खिलाफत नहीं है, ये अखिल आफत आंदोलन है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने यहाँ खिलाफत आंदोलन शुरू किया और खिलाफत आंदोलन फैल हो गया। तो मुसलमानों ने बदला लेने के लिए केरल के जो मोपला है, उन मोपला मुसलमानों ने हमारे गांव को लूटा, हिंदुओं को मारा, हजारों लोगों का धर्मांतरण किया, हमारी महिलाओं को उठा उठा करके ले गए। और जब गांधी जी को कहा तो गांधी जी ने कहा भैया इनको जैसा समझ में आया वैसा उन्होंने काम किया। और ये जितने मुसलमान हैं भारत के, ये सब पहले हिंदू थे। आप इनकी गोत्र देख लो, इनके बाटों से पूछ लो, 17 पीढ़ी 22 पीढ़ी पहले सब कौन निकलते हैं, सब हिंदू निकलते हैं। उनकी जातियाँ, उनके रीति रिवाज सब हमसे मिलते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी इन सब लोगों को वापस हिंदू बनाने का काम कर रहे थे। तो अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति ने उनको हॉस्पिटल में जाकर के गोली मार दी। और जब गांधी जी को कहा कि आपने मोपला विद्रोह के लिए आपने कुछ नहीं किया, अब आप इनके उसमें मत जाना, लेकिन गांधी जी इसकी फांसी माफ़ कराने के लिए अंग्रेज़ों से मिले और इसको जब फांसी दे दी अंग्रेज़ों ने तो इनकी श्रद्धांजलि सभा के अंदर गए वो। और जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी माफ़ की बात आई थी तो गांधी जी अंग्रेज़ों के पास नहीं गए। उन्होंने कहा जो आतंकवादी गतिविधियां करता है, यानी बम बारूद का उपयोग करता है, उनका मैं कभी विपक्ष नहीं लूँगा। भाषा का भी विरोध किया इन्होंने। उन्होंने कहा अंग्रेजी मिश्रित हिंदी जैसे बोलते हो वैसे ही भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी बोली जाए, तो नई भाषा बनाओ। तो नई भाषा कौन सी बनी, उसका नाम था हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी का मतलब क्या, जैसे राजा राम है उसको राजा राम नहीं बोल करके बादशाह राम बोलो, और रानी सीता को बेगम सीता बोलो, बादशाह राम बेगम सीता। अब जचेगी किसी को बात, लेकिन उनकी तुष्टिकरण के लिए किया। और मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने कहा हमारा अलग से निर्वाचन मंडल चाहिए। तो भारत के अंदर अलग निर्वाचन मंडल हुआ जहाँ केवल मुसलमान ही खड़ा होता था और वोट देने का अधिकार भी मुसलमानों को था, हिंदुओं को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। और 1946 के चुनाव हुए तो 1946 के चुनाव में कांग्रेस ने कहा था जिनको अखंड भारत चाहिए वो हमको वोट दे, और जिन्ना ने कहा जिसको पाकिस्तान चाहिए वो हमको वोट दे। और आपको याद भी होगा 1929 के अंदर जो सम्मेलन हुआ था लाहौर के अंदर रावी के तट पर, तो उसमें कांग्रेस ने रावी नदी का जल हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा की थी हम पूर्ण स्वराज्य लेंगे, यानी अखंड भारत लेंगे। लेकिन देश का विभाजन हुआ तो जिस रावी के किनारे शपथ ली थी उस रावी को भी हम अपने पास नहीं रख सके, वो हमसे चली गई। और इसलिए अभी 26 जनवरी आएगी गणतंत्रता दिवस, तो ये 26 जनवरी क्या है, तो 26 जनवरी 1929 इन्होंने शपथ ली थी। इसी के कारण संविधान कब लागू किया गया उसकी याद में 26 जनवरी को शुरू किया, नहीं तो 15 अगस्त 26 जनवरी एक ही दिन कर लेते, या होली के दिन कर लेते, या नए वर्ष के दिन कर लेते, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन, दोनों ही काम हो जाते। लेकिन वो जो अपने पूर्ण स्वराज्य की बात की थी उसको स्मरण रखने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में चुना। और जब ये चुनाव हार गए तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना, ये जिन्ना भी पहले राष्ट्रवादी था, लेकिन गांधी जी ने इनको कभी तवज्जो नहीं दी। जिन्ना कभी मस्जिद नहीं जाता था, जिन्ना ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, वो कुरान भी नहीं पढ़ता था। वो अंग्रेज़ों की तरह सूट बूट पहन करके, टाई वाई लगा के, हैट लगा के, सिगरेट पहन करके घूमता था। इसने भी खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। लेकिन इसको लगा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मेरी कोई पूछ नहीं है, और जितने लोग कट्टर हैं उनको गांधी जी नेहरू जी साथ लेकर के घूम रहे, तो क्यों ना मैं कट्टर बनूं। इसलिए जिन्ना ने कहा डायरेक्ट एक्शन, या तो पाकिस्तान दो वरना हम खून की नदियाँ बहा देंगे। और जब पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया
तब जाकर के गांधी जी और नेहरू जी की आंखें खुली कि ये जो तुष्टीकरण किया उसका परिणाम ये हो गया। तो भी इन्होंने पक्कापन दिखाया। उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा, देश का विभाजन मेरी लाश पे होगा, यानी पहले मेरे शरीर के टुकड़े होंगे फिर देश के टुकड़े होंगे। और नेहरू जी ने कहा था, ये जो पाकिस्तान की बात करते हैं ये बेवकूफ़ों के स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं और ये फैंटास्टिक नॉनसेंस है, ऐसा उन्होंने बोला। और राजेंद्र प्रसाद जी जेल में थे, उन्होंने पुस्तक लिखी और कहा ये भगवती भारत माता है, जगदम्बा है, जगदम्बा के दो टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ये सब लोग जिंदे रहे और जिंदे रहते हुए भी देश का विभाजन हो गया। और जब इन लोगों ने, इनके जो खास मित्र थे उनसे बात की तो इन लोगों ने कहा था कि हम बूढ़े हो गए थे और बूढ़े हो गए तो फिर हम कब प्रधानमंत्री बनते, कब रक्षा मंत्री बनते, कब राष्ट्रपति बनते, कब गृह मंत्री बनते। इसलिए जैसी आज़ादी मिल रही थी हमने तो उसको स्वीकार कर ली। एक तरफ युद्ध था, गृह युद्ध, और दूसरी तरफ देश का विभाजन था, तो हमने गृह युद्ध टालने के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया। और ये कृष्ण मेनन इनके दोस्त थे नेहरू जी के, उनसे तो इन्होंने कहा ही था कि यदि हम आज़ादी नहीं लेते तो हमें और आगे संघर्ष करने की हिम्मत नहीं थी, हम बूढ़े हो गए थे, यानी युवा पीढ़ी पर विश्वास नहीं, देश के युवाओं के नेतृत्व पर विश्वास नहीं। इसलिए जैसी आज़ादी आती है लूली लंगड़ी टूटी फूटी ले लो। इसलिए अपने बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते हैं। तो महात्मा गांधी क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि आज़ादी जो मिली वो किस में मिली? ये मजबूरी के कारण मिली, इसलिए सब बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी के अंदर देश का विभाजन हो गया। संघ उस समय छोटा था, कांग्रेस की उम्र 62 साल थी और संघ की उम्र 22 साल थी, 25, 47, 22 साल। तो देश के सभी प्रांतों तक भी हमारा काम पहुंचा नहीं था। तो देश का विभाजन रोकना हमारे हाथ की बात नहीं थी उस समय। गुरुजी कोशिश कर रहे थे घूम घूम करके, हिंदुओं डटे रहो, देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, भगवती भारत माता है। और अंग्रेजों ने कहा था हम जून 1948 में आज़ादी देंगे, लेकिन उनको लगा कि गुरुजी घूम रहे हैं, संघ वातावरण बना रहे हैं, इतने दिन तक इंतजार किया, साल भर पड़ा है, तो कहीं देश का विभाजन बंगाल की तरह निरस्त नहीं हो जाए। इसलिए उन्होंने 10 महीने पहले ही आज़ादी देने की घोषणा कर दी। जून 1948 की जगह कब दे दी? अगस्त 1947 को दे दी। लेकिन जितने हिंदू थे उनको बचा करके लाने का काम संघ ने किया। गुरुजी ने कहा था जब तक एक भी स्वयंसेवक है वहाँ, सारे हिंदुओं को वहाँ से इधर नहीं लेकर आ जाए, तब तक कोई स्वयंसेवक वहाँ से छोड़ेगा नहीं। इसलिए सब लोगों को वहाँ से लेकर के आने का काम, उनके भोजन, उनकी सुरक्षा, माँ बहनों की रक्षा, स्वयंसेवक हाथ में तलवारें लेकर के, दंड लेकर के रात रात उस काफिले के साथ में चल करके भारत पहुँचाने का काम उन्होंने किया।